नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में जीएसटी, वैट व आबकारी शुल्क समय पर न वसूले जाने के कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान। 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। सत्र के दौरान 28 घंटे 30 मिनट हुई चर्चा। और केंद्र ने रेणुका जी बांध परियोजना को PMKSY के तहत किया अनुमोदित। ऊना के लोहारली खड्ड पर डबल लेन पुल को भी दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आबकारी व कराधान विभाग द्वारा जीएसटी, वैट व आबकारी शुल्क के समय पर न वसूले जाने की वजह से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को 1159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की 2019-20 की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ये खुलासा किया गया है। कैग के मुताबिक 2019-20 में जहां प्रदेश की राजस्व प्राप्तियों में गिरावट दर्ज हुई, वहीं खर्चों में करीब 5.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 के 30,950 करोड़ 28 लाख रुपए के मुकाबले 2019-20 में सरकार की राजस्व प्राप्तियां घटकर 30,745 करोड़ 32 लाख रहीं। राजस्व प्राप्तियों में भी 67% हिस्सा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी व केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता अनुदान राशि का है। कैग ने प्रदेश सरकार के ऋण लेने पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 तक प्रदेश सरकार के आंतरिक ऋण 35,363 करोड़ के मुकाबले 2019-20 में ये राशि 39,528 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रदेश के अपने संसाधनों से केवल 33% राजस्व ही आया है। 2019-20 में प्रदेश के खजाने में कर राजस्व के तौर पर 7,626 करोड़ 78 लाख रुपए तथा गैर कर राजस्व की एवज में 2,501 करोड़ 50 लाख की रकम जमा हुई। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की एवज में 4,677 करोड़ 56 लाख तथा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के तौर पर प्रदेश को 15,939 करोड़ रुपए की रकम मिली। जाहिर है कि प्रदेश को केंद्र से सहायता अनुदान न मिलने की स्थिति में हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 5,597 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। साथ ही गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी 400 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मंडी एयरपोर्ट प्रदेश की भावनाओं का प्रोजेक्ट है और विपक्ष को इसके निर्माण में सहयोग करना चाहिए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंडी एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर माकपा के राकेश सिंघा के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में 4 लेन परियोजनाओं का निर्माण जारी है और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने की स्थिति में राज्य में पर्यटन विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी हवाई अड्डे का लेडार और OLF सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार एयरपोर्ट के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था के साथ साथ भू अधिग्रहण पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने की स्थिति में प्रदेश की भावी पीढ़ियों को इसका फायदा होगा। प्रदेश विधानसभा ने आज हिमाचल प्रदेश आबादी देह विधेयक 2021 पारित कर दिया। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आबादी देह भूमि पर फाइनेंशियल एस्टेट्स में परिवर्तित करने, भू अभिलेखों को दर्ज करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी विवादों और मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि इस कानून के नियम बनाए जाएंगे तो ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि जो लोग सदियों से इस प्रदेश में रह रहे हैं उन्हें इस कानून का लाभ मिल सके। उन्होंने इस बिल का समर्थन करने के लिए माकपा विधायक राकेश सिंघा का आभार जताया। इस विधेयक के कानून बन जाने से भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सेक्टर में लाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत आबादी देह भूमि पर संपत्तियों के वर्तमान अधिकार दर्ज किए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में वित्तीय ठहराव आएगा और आबादी देह भूमि की एवज में लोग अपनी जमीन के बदले बैंक से ऋण ले पाएंगे। इसके अलावा नए विधेयक से ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजन और लोगों में आबादी देह भूमि की वजह से उत्पन्न विवादों और कानूनी मसले भी सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान 28 घंटे 30 मिनट चर्चा हुई। इस दौरान 281 तारांकित और 138 अतारांकित सवाल पूछे गए। वहीं 5 सरकारी विधेयकों को सदन में पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सत्र के दौरान नियम 61 के तहत 1, नियम 62 के तहत 5, नियम 130 के तहत 7, नियम 324 के तहत 14 और नियम 101 के तहत 3 गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में संपन्न उपचुनावों के नतीजों को भाजपा के लिए सही समय पर अलार्म करार दिया और कहा कि इससे अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिल गया। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पूरे प्रदेश का एक समान विकास किया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री के सदन में पहुंचने को विपक्ष की ताकत करार दिया और कहा कि कुछ लोगों को इसी ताकत के चलते काशी से वापस आना पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र छोटा था मगर प्रभावी सत्र था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेणुकाजी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हिस्से के रूप में अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रेणुकाजी बांध परियोजना को PMKSY प्रस्ताव के हिस्से के रूप में अनुमोदन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 148 मीटर ऊंचे रॉक फिल डैम की परिकल्पना की गई है जो मानसून के जल का संग्रहण करेगा और इससे 24 किलोमीटर लंबे जलाशय का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि दिसंबर 2022 तक परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस बीच केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लोहारली खड्ड पर 500 मीटर लंबे डबल लेन पुल को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए CRIF फंड के तहत 43 करोड़ 17 लाख रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस परियोजना को मंजूरी देने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए क्षेत्र के लिए इसे बड़ी सौगात बताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने स्वयं इस बहुप्रतीक्षित मांग को केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण की अधिसूचना भी जारी हो गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पुल के बन जाने से गगरेट व चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रों की करीब 18 पंचायतों को आवागमन की सुविधा आसान होने के अलावा क्षेत्र के विकास को नई राह मिलेगी। नई दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास रहने वाले हिमाचल के लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल सदन नई दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ खोले गए हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली हिमाचल सदन में स्थापित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में 01121610380 और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में 0172263750 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान व सुझावों पर समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती पर गुजरात में होने वाले प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट में किसानों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में हिमाचल के 72,000 किसान वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर थानाकलां से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में GST, वैट व आबकारी शुल्क समय पर न वसूले जाने के कारण सरकार को करोड़ों का नुकसान।
15वें वित्त आयोग ने प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। सत्र के दौरान 28 घंटे 30 मिनट हुई चर्चा। और केंद्र ने रेणुकाजी बांध परियोजना को PMKSY के तहत किया अनुमोदित। ऊना के लोहारली खड्ड पर डबल लेन पुल को भी दी मंजूरी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।